भक्त प्रहलाद एपिसोड 3 होलिका दहन। अगले दिन राजा हिरण्यकश्यप को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गया। उस समय प्रहलाद की बुआ जिसका नाम होलिका था वो महल आई हुई थी। राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही घमंडी था, तो वैसी ही घमंडी उसकी बहन होलिका भी थी। उसे भी ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था। एक बार होलिका ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, मैं आपसे ये वरदान मांगती हूँ कि मैं कभी भी आग से न जलूं। होलिका, मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगा, पर ध्यान रहे तुम इसका गलत उपयोग नहीं करोगी। अगर तुमने इस वरदान से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस वरदान का जादू खत्म हो जाएगा, साथ ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कामों के लिए ही इसका उपयोग करना, बुरे कामों के लिए नहीं। पर आज होलिका बुरे काम के लिए इस वरदान का उपयोग कर रही थी। वो अपने भतीजे प्रहलाद को अपने साथ आग में बिठाने वाली थी, जबकि उसको पता था कि आग से नन्हा सा प्रहलाद जल सकता है। भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिससे प्रहलाद डर कर आपका नाम जरूर लेगा। तुम ऐसा क्या करोगी बहन जिससे प्रहलाद डर कर मेरा नाम लेना शुरू कर देगा? भैया, आप जानते हो ना कि मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान है। मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि कोई भी आग मुझे जला न पाए। इसी वरदान का उपयोग करने का समय आ गया है भैया। आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पर हाँ, प्रहलाद सीधे रास्ते पर जरूर आ जाएगा। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग पर बैठ जाऊंगी। जैसे ही आग जलने लगेगी, प्रहलाद घबरा जाएगा। वो डर कर विष्णु का नाम छोड़ देगा और आपकी पूजा करने लगेगा। अगर नहीं माना तो उसे सजा मिलेगी। राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की बात सुनी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आई। राजा हिरण्यकश्यप बहुत बुरा था। उसे तो लगता था कि वही दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। पर आप तो जानते हो बच्चों, भगवान से शक्तिशाली कोई भी नहीं। भगवान सबसे बड़ी सुपर पावर हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को एक बड़े से मैदान में इकट्ठा किया गया। सबके चेहरे डरे हुए थे। लोग आपस में बातें करने लगे कि आज राजा छोटे से प्रहलाद के साथ क्या करने वाला है। सब लोग मासूम प्रहलाद की तरफ देख रहे थे। उसी समय होलिका आ जाती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। आंखों में घमंड था, जैसे वो कह रही हो कि वो बहुत ताकतवर है। वो मुस्कुराकर बोली, भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को डराऊंगी। उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठूंगी ताकि वो भागे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थोड़ी देर बाद 2 सिपाही नन्हे प्रहलाद को मैदान में लेकर आए। वहां पर बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई थीं, पर प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। उसने उस समय विष्णु जी को याद किया, मन में उनका मंत्र पढ़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद, क्या तुम जानते हो आज मैं तुम्हें अपने साथ आग पर लेकर बैठने वाली हूँ। तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि तुम उनका नाम नहीं लेते हो, इसीलिए आज वो तुम्हें मेरे साथ आग पर बैठने के लिए कह रहे हैं। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं भैया से कहूँगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दें और अपना गुस्सा छोड़कर तुम्हें प्यार करें। बस एक बार तुम उन्हें भगवान मान लो और बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। पिताजी महाराज की जय। बहुत अच्छे, अब बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। भगवान विष्णु की जय। तू नहीं मानेगा तो बहुत जिद्दी है। भैया ठीक कहते हैं, तुझे सजा मिलनी चाहिए। आज मैं तुझे अपने साथ आग पर लेकर बैठूंगी और तू आग से जल जाएगा। देखती हूँ तेरे भगवान तुझे कैसे बचाते हैं। नन्हा सा प्रहलाद मुस्कुराने लगा। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था विष्णु जी हमेशा उसके साथ है। होलिका बहुत घमंड के साथ छोटे से प्रहलाद को लकड़ियों के ढेर के ऊपर लेकर बैठ गई। सिपाहियों ने आग जला दी।
प्रहलाद हाथ जोड़कर जय श्री हरि विष्णु नाम ले रहा था और होलिका घमंड के साथ बैठी थी। राजा हिरण्यकश्यप मुस्कुरा रहा था। अचानक, बचाओ बचाओ, मैं जल रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है ब्रह्मदेव? क्या आपका वरदान झूठा था? होलिका, तुमने मेरे दिए हुए वरदान का गलत उपयोग किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड प्राप्त हुआ है। होलिका जल गई और भगवान विष्णु की शक्ति से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल सुरक्षित था। इतनी परेशानियों के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। बच्चों, उसी दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार होलिका दहन मनाया जाने लगा, जिसे हम छोटी होली भी कहते हैं। होलिका के जाने के बाद राजा हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में आ गया। अब क्या करेगा हिरण्यकश्यप? क्या वो खुद अपने हाथों से प्रहलाद पर हमला करेगा? जानने के लिए सुनिए भक्त प्रहलाद सीरीज का अगला एपिसोड। भक्त प्रहलाद एपिसोड 4, नरसिंह अवतार। प्रहलाद की मां कायाधु बहुत चिंतित होकर महल के बाहर खड़ी थी। होलिका दहन के बाद जब उन्हें पता चला कि प्रहलाद सुरक्षित है, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने प्रहलाद को गले से लगाते हुए कहा, मेरे लाल, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कहीं फिर तुम्हारे पिता तुम्हें कष्ट न पहुंचाएं। भगवान ने तुम्हारी रक्षा की बेटा। तुम्हारी भक्ति पर मुझे गर्व है। माँ, भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। कायाधु की आंखें भर आईं। वो अपने बेटे को गले से लगाकर प्यार करने लगी। तभी दूर से सिपाही आवाज लगाते हैं, प्रहलाद, चलो, महाराज तुम्हें इसी समय महल में बुला रहे हैं। फिर से तुम्हें बुलाया जा रहा है पुत्र? जाने क्यों मेरा मन बहुत डर रहा है। माँ, आप डरो मत। जहाँ विष्णु भगवान हैं, वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती। आप बस श्री हरि विष्णु का नाम लो, वो आपके मन का सारा डर निकाल देंगे। जब मुझे डर लगता है तो मैं भी विष्णु जी का नाम लेता हूँ और वो मेरे मन का सारा डर निकाल देते हैं। तुम सही कह रहे हो पुत्र। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी रक्षा करें। हे भगवान विष्णु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। सिपाही प्रहलाद को राज दरबार में ले आए। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से बोला, तुम कहते हो कि तुम्हारे विष्णु हर जगह हैं, तो क्या वो इस समय इस राज दरबार में भी हैं? जी पिताजी, वो इस समय इस दरबार में भी है। तुम कहते हो विष्णु हर जगह है, पर मुझे तो तुम्हारा विष्णु कहीं दिखाई नहीं देता। पिताजी, आप सच्चे मन से उनका नाम लीजिए, वो आपको जरूर दिखाई देंगे। क्या कहा? मैं उसका नाम लूं? कभी नहीं। यहाँ का भगवान मैं हूं। मैं भगवान हिरण्यकश्यप। मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगा। और तू कहता है कि वो हर जगह है। मैं कहता हूं, बता, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में है? जी पिताजी, भगवान विष्णु इस खंभे में भी हैं। क्या कहा? तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, तो मुझे ये खंभा तोड़ना होगा। मैं इस खंभे को तोड़ता हूं, फिर देखता हूं इस खंभे में से तेरा विष्णु कैसे बाहर आता है। राजा हिरण्यकश्यप अहंकार में भरा हुआ अपने सिंहासन से उठा और उसने जोर से खंभे के ऊपर अपनी गदा मारी और एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। रहे हूं, खंभा बीच में से टूट गया। बच्चों, उस खंभे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर इंसान जैसा था, जो बहुत विशाल और ताकतवर थे। उनका सिर और चेहरा एक विशाल डरावने शेर जैसा था। वो गुस्से से भरे हुए थे। उनके नाखून बहुत बड़े बड़े और तेज धार वाले थे। उन्हें देखकर राजा हिरण्यकश्यप डर कर पीछे हट गया। कौन हो तुम? तुमने ही तो मुझे बुलाया है। तुमने कहा था ना कि मैं इस खंभे में हूं या नहीं, तो मैं इस खंभे से बाहर आया हूं। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। तुम और भगवान? तुम नहीं जानते हो, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है।
न मुझे कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर। न मेरी मृत्यु दिन में हो सकती है, न ही रात में। न मैं घर के अंदर मर सकता हूं और न घर के बाहर। न मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से होगी, न किसी शस्त्र से। मैं अमर हूं, हाँ मैं अमर हूं। मैं हूं भगवान हिरण्यकश्यप। हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। इसके बाद राजा हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। राजा हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह पर वार करने लगा और भगवान नरसिंह हर वार से बचते रहे। लड़ते लड़ते राजा हिरण्यकश्यप थक गया, फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा। वो भगवान पर तलवार से वार करने लगा। तब भगवान नरसिंह ने राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। राजा चिल्लाया, पर भगवान की शक्ति के आगे वो कुछ नहीं कर सका। हे हिरण्यकश्यप, मैंने तुझे बहुत बार माफ कर दिया, पर तू नहीं माना। तूने अपनी प्रजा को बहुत दुख दिए हैं, इस संसार पर बहुत अत्याचार किया है। अपने छोटे से मासूम बेटे को तूने बहुत सताया है, यहां तक कि उसे मारने की भी कोशिश की, पर अब तेरे पापों का अंत होगा। नरसिंह भगवान राजा हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर ले गए। उन्होंने राजा हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाया और बोले, हे हिरण्यकश्यप, मैं ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए न दिन में न रात में, शाम के समय, न घर के अंदर न घर के बाहर, बल्कि इस चौखट पर, न मैं इंसान हूं न मैं जानवर, मैं आधा इंसान और आधा जानवर हूं। न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, ये देख अपने नाखूनों से तेरे पापों का अंत करने जा रहा हूं। और फिर भगवान नरसिंह ने राजा हिरण्यकश्यप जैसे पापी का अंत कर दिया। सब तरफ भगवान नरसिंह की जय जयकार गूंजने लगी। स्वर्ग से सभी देवी देवता नरसिंह भगवान पर फूलों की वर्षा करते हैं। प्रहलाद ने हाथ जोड़े और नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। जय श्री हरि विष्णु। नरसिंह भगवान का रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और उन्होंने प्रेम से झुककर प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। वे बोले, प्यारे प्रहलाद, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम बड़े होकर एक महान राजा बनोगे। तुम्हारा जीवन सबके लिए प्रेरणा बनेगा। इसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में वापस आ जाते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को ढेर सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बच्चों, विष्णु जी के आशीर्वाद से नन्हा बालक प्रहलाद बड़े होकर एक महान राजा बना। प्रहलाद के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। सब भगवान विष्णु की पूजा करते थे और खुशी खुशी रहते थे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। इसीलिए हिरण्यकश्यप जैसे बुरे राजा का अंत हुआ और भगवान विष्णु जी के प्रिय नन्हे भक्त प्रहलाद की जीत हुई।